क्लास 12th स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में हम लोगों ने टेम्पोररी मेथड कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे परमानेंट मेथड। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जो आपका प्रीवियस चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहाँ पे मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बताया था। ठीक है, दोनों सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके नेम जो हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डायग्राम आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में स्पेशली जब आप पढ़ेंगे कहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो वहाँ पे विथ नेम मिलेंगे। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में भी है। ठीक है, और ये आपके जो सामने दिख रहा है डायग्राम, एक्चुअली ये दोनों डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। बट अगर आपको विथ नेम चाहिए तो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाकर ये डायग्राम फिर से देख सकते हैं एक बार। ठीक है, जब आप नेम के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में सबसे पहले मैं बता दूं कि परमानेंट मेथड के यहाँ पे दो एक्स्ट्रा नेम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सर्जिकल मेथड एंड सेकेंड नेम है स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये दो नेम जो है परमानेंट मेथड के हैं। ठीक है, और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो मेथड है ये मेल और फीमेल दोनों में अप्लाई होगा। ठीक है, सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन और परमानेंट मेथड अप्लाई इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, जब मेल में अप्लाई करेंगे तो नेम उसका डिफरेंट होगा और फीमेल में जब अप्लाई करेंगे तो नेम उसका डिफरेंट होगा। ठीक है, जब आप मेल में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे नेम क्या होगा, वेसिक्टोमी होगा, और जब फीमेल में अप्लाई करेंगे तो ट्यूबिटोमी होगा। यहाँ पे वेसिक्टोमी जो मेंशन है वर्ड, ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस से लिया गया है, और यहाँ पे ट्यूबिटोमी जो टर्म है ये लिया गया है फ्लैपियन ट्यूब से। ठीक है, फ्लैपियन ट्यूब और वास्ट डिफरेंस से ये दोनों नेम बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, और टॉपिक को जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करना क्या है। जब वेसिक्टोमी आप डिस्कस करेंगे, मतलब मेल में अगर आप सर्जिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ध्यान ही देना है कि वास्ट डिफरेंस को कट करना है, और कट करके यहाँ पे यू टर्न लेकर इसको टाई कर देना है। ठीक है ना, टाई कर देना है एक स्मॉल इंसिजन के साथ। ठीक है, एक स्मॉल इंसिजन के साथ इसको टाइट करना है। सिमिलरली यहाँ पे फ्लैपियन ट्यूब में भी सेम वही काम करना है, पहले कट करना है फिर टाइट कर देना है इसको। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन वेसिक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। ठीक है, ये क्या है आपका स्क्रोटम है। स्क्रोटम के बारे में मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो उसके ऊपर जो है ये जो वास्ट डिफरेंस है इसको पहले कट करेंगे और फिर इसको टाइट करेंगे। ठीक है, कट, टाइट एंड कट। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, पहले इसको टाइट करते हैं। ठीक है, पहले इसको बांधते हैं और बांधने के बाद में इसको कट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। बट यूजुअली क्या होता है कि एक नॉर्मल पर्सन ये सोचता है कि पहले कट करते हैं फिर टाइट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले बांधते हैं यू टर्न लेकर और देन कट करते हैं। ठीक है, और दोनों में सेम मेथड है। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पहले हम इसको बेंड कर लेंगे और देन उसके बाद से कट इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, रिमूव्ड आर टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। ठीक है, सिमिलरली जब ट्यूबिक्टोमी में जाएंगे तो वहाँ पे भी सेम टर्म है यूज किया गया है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लैपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे होने वाला है, फ्लैपियन ट्यूब में होने वाला है। इज रिमूव्ड आर टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन or through vagina. These techniques are highly effective but their reversibility is very poor. ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ठीक है, तो ये आपका परमानेंट मेथड का जो बेसिक पॉइंट था वो फिनिश हो चुका। आप एक चीज़ यहाँ पे सोच सकते हैं, मतलब डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि इसके कट और टाइट करने से क्या बेनिफिट है। तो यहाँ बेनिफिट ये है कि टेस्टिस ये आपका है, टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है वो स्पर्म आगे जाकर मूव नहीं करेगा, और आगे मूव नहीं करेगा तो वो
सीमेन का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। स्पर्म जो यहाँ पे बन रहा है वो आगे जाके कनेक्ट नहीं होगा तो वो सीमेन का पार्ट नहीं बन पाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पे ओवरी से ओवम निकलता है तो ओवम आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। जब आगे नहीं जा सकता है तो फर्टिलाइजेशन का कोई सीन ही नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन का कोई भी सीन यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इस तरीके से बर्थ कंट्रोल हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से बर्थ कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पे मेनली आपको डायग्राम ध्यान देना है, नेम ध्यान देने हैं और क्या टर्म यूज़ किया गया है। जैसे कि वेसिक्यूटोमी में क्या यूज़ किया गया है, वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड आर टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, ये लाइन आपको लर्न करना होगा। देन ट्यूबेक्टोमी में क्या करना होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड आर टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू द वेजाइना, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव, मतलब ये दोनों जो टेक्निक है इफेक्टिव है, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, मतलब इसको अगर चाहें आप रिवर्स करना तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा है, ठीक है। मतलब कि सक्सेस रेट स्लो है, कम है इसका, दैट मीन्स कि सक्सेस रेट क्या है, कम है यहाँ पे, ठीक है ना। आप अगर चाहेंगे कनेक्ट करना ट्यूब को तो कनेक्ट कर सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कनेक्ट नहीं हो पाता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या मेंशन है, रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, ठीक है। देन इसके बाद से जब आप सारा मेथड पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है, दैट मीन्स कि बर्थ कंट्रोल का, तो आपके दिमाग में ये आता है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि बेस्ट तो होता है नेचुरल मेथड, क्योंकि नेचुरल मेथड में ना आप कोई ड्रग यूज़ करते हो ना कोई मशीन यूज़ करते हो, ठीक है। वो हेल्थ वाइज अल्टीमेट होता है, ठीक है। नेचुरल मेथड जो होता है वो हेल्थ वाइज अल्टीमेट होता है। अदरवाइज अगर मेथड्स आप ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स, इश्यूज, साइड इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। बट जो आपका नेचुरल मेथड है वो बेस्ट है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि बर्थ कंट्रोल अगर करना है या ऐसा कोई भी इशू आता है तो बेटर ये होता है कि हम डॉक्टर से या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल से आप उस पर डिस्कशन करें, ठीक है, उस पर राय लें, क्योंकि पर्सन टू पर्सन और कंडीशन टू कंडीशन जो है ये मेथड जो है वेरी करते हैं। कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा बेटर होगा, ये सिचुएशन एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज यूज शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन विथ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। देयर पॉसिबिलिटी साइड इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेस्ट पेन, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर, ये जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और ये जो है कभी कभी ये बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं और कभी कभी ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है उस फीमेल के लिए ये रिस्की हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेंशन है दाउ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, ठीक है। तो ये आपका फाइनली टॉपिक परमानेंट मेथड फिनिश हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक MTP।